सबसे पहले तो रूबिका जी, आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी हरियाणा वासियों को अपील करना चाहूँगी कि शांति बनाए रखें और किसी भी तरह की न्यूज़ सोशल मीडिया पे देखकर सुनकर कुछ कदम ना उठाएं, अपने घरों में सुरक्षित रहें और जो अहिंसा बढ़ रही है उसको हम सब ने मिलकर ही रोकना है। सब आपस में भाईचारा बनाए रखें। अहिंसा तो हमें बढ़ानी है राधिका जी, हिंसा बढ़ रही है। नहीं, हेलो, हाँ, मुझे लगता है मेरी आवाज आपको ढंग से मिल नहीं रही है नेटवर्क की इशू की वजह से। नहीं, एकदम आवाज एकदम सही आ रही है। बहुत जरूरी है। कहा वो जो अहिंसा बढ़ रही है, तो मैंने करेक्ट किया, अहिंसा नहीं, हमें तो अहिंसा बढ़ानी है, हिंसा बढ़ रही है उसे हमें रोकना है। मैंने हिंसा बढ़ रही है ये बोला, मैं यही बोल रही हूँ, मैंने हिंसा बोला, अहिंसा नहीं बोला है। मैं यही बोल रही हूँ। अच्छा नहीं लगता रूबिका जी, जब इतनी संवेदनशील तरीके की कोई संवेदनशील बात हो रही है तो आप ऐसे मुझे टोके। मेरे में इतनी समझ है, मैं कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ, ना मैं कोई मूर्ख हूँ कि मैं ये चीज बोलूंगी। अरे क्या बात कर रही है राधिका जी, मैं बहुत ही सीरियस लेवल पर आपने जो मेरे को अपील करने दीजिए, मुझे कीजिए अपील राधिका जी, प्लीज, यू आर अ फ्रेंड, आई एम टेलिंग यू, ट्रूथफुल हूं इस मामले में। आपने अहिंसा फैल रही है बोला तो मैंने उसे हिंसा किया है। प्लीज, वो सेंसिटिव मामला था इसीलिए मैंने रोका आपको। मैं फिर रिपीट करूंगी, मैंने बोला था जो हिंसा फैल रही है, मैंने फिर कहा था जो हिंसा फैल रही है उसको लेकर पता नहीं रूबिका जी आप क्या चाहती हैं। कोई चाहती नहीं है कि मैं अपील करूं या कुछ करूं, ठीक है, आपको सरकार का एजेंडा चलाना होता है, आप जैसा चाहे। पर मैं फिर बोलूंगी कि मैं हरियाणा वासी को अपील करती हूं कि वहां पे हिंसा फैलने से रोके। पता नहीं आपको क्या सुनाई देता है। आदरणीय शरद पवार साहब वही नेता हैं, हाँ? जिनको 2 महीना पहले एक महीना पहले उनकी पार्टी को तोड़ा गया, उनके ऊपर 20 लाख करोड़ के भ्रष्टाचार में से 70,000 करोड़ का आरोप लगाया गया, उनके सगे भतीजे को उप मुख्यमंत्री बनाया गया। ऐसी स्थिति में शरद पवार साहब यदि आज का मंच साझा न करते तो उनकी गरिमा, उनके सम्मान में बढ़ोतरी होती। हमने यही कहना चाहा है। देखिए, हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब से कोई उम्मीद नहीं कर सकती, क्योंकि वो जो कहते हैं वो करते नहीं, जो करते हैं वो कहते नहीं। उन्होंने आरोप लगाया, उन्होंने सबको भ्रष्टाचारी कहा, उन्होंने कहा कि ये विपक्षी लोग जो हैं ये भ्रष्टाचारी। एक मिनट, हाँ। हम उम्मीद किससे कर सकते हैं? अपने मुखिया से, जो हमारा अपना है, जो हमारा मार्गदर्शक है। हाँ, मैं समझ गई। तो आप ये कह रहे हैं ना कि महाविकास अघाड़ी का दिल दुखा है, चोटिल है कि शरद पवार ने उनकी बातें नहीं सुनी। पत्रकार लोगों के लिए अच्छी बात है कि उनको एक मौका मिल गया, बीजेपी को बोलने के लिए मौका मिल गया, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी जो पत्रकार लोग हैं वो तो यही सोचते रहते ना कहाँ पे कुछ निकले, उसने चाय पी कि नहीं पी, उसने वो। अरे भाई, लोकतंत्र में विक्टिम कार्ड जेब में रख दीजिए कहीं जा और मेरे सवाल का जवाब कोई नेता अगर वहाँ पे सुन तो लीजिए, मैं जवाब तो दे रहा हूँ, फिर मैं जवाब ही दे रहा हूँ, मैंने गलत कहा। शरद पवार जी भी गुरु प्रकाश जी के कहे पर काम कर रहे हैं। अरे सुन तो लीजिए, मोदी आप जी के बोलने कहे नहीं पर देंगे, काम कर रहे हैं। आप बोलने नहीं देंगे। आप मैं बोल रहा हूँ, शुरू की लाइन ही इतनी बदनीयत थी। अरे मैं बोलूँ तब तो आप, मैंने बोला ही नहीं है अभी तक, आप बौखला गए, पता नहीं क्यों, मुझे समझ में नहीं आया। मैं तो ऐसा कुछ अभी तक बोला ही नहीं है जिससे आप परेशान हो जाएं। मैंने कहा कि प्रधानमंत्री जी देश के प्रधानमंत्री हैं, अगर विपक्ष की भी सरकार होती महाराष्ट्र में तो भी उसके मुख्यमंत्री करीब करीब जाते ही हैं स्वागत में, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री जी आए हैं। उनके मंच पे अगर प्रधानमंत्री कोई अवार्ड सेरेमनी हो रही है बुलाया जाएगा, अगर उनको शरद पवार जी को बुलाया गया, किसी और को बुलाया जाएगा तो भी जाएंगे। भाई, देश के प्रधानमंत्री जी आए, कोई भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थोड़ी आए वहाँ पे। अब प्रधानमंत्री का सम्मान तो देश में होगा ना, कि आप चाहते हो भारतीय जनता पार्टी की तरह हम लोग वैसे नहीं हो सकते ना जैसी भारतीय जनता पार्टी है। हम इंडिया है भाई, इंडिया की संस्कृति और संस्कार को मानने वाले लोग हैं, संविधान और यहाँ के लोकतंत्र को मानने वाले लोग हैं। हाँ। हम तो संविधान और लोकतंत्र के हिसाब से चलते हैं। हाँ। हम कोई गुरु प्रकाश ने तानाशाही की बात की तो हम लोग कोई तानाशाही थोड़ी है। हाँ। अगर तानाशाही, झूठ और जुमलों की बात करोगे तो पूरा देश जान जाएगा किसके बारे में बात हो रही है। सवाल है मणिपुर का। अब भदौरिया जी, अब मैं आपकी बात मानूं कि आनंद दुबे जी की बात मानूं, ये बताइए मुझे, किसकी बात मानूं? आनंद जी आपकी बात मानूं कि अनुराग भदौरिया और राधिका खेड़ा की बात मानूं? अब मैं बोल लूं? रूबिका जी,
रुबिका जी, देखिए, वो अपनी बात अपने ढंग से आनंद रख रहे हैं, मैं दुबे जी अपनी भी वही बात कह रहे हैं, कर रहा हूं। राधिका परिवार खेड़ा है। भी वही कह हम रहे हैं, परिवार अनुराग हैं। भदौरिया भी यही कह रहे हैं, हम सबका परिवार बोलने हैं, का एक परिवार के तरीका लोग होता है, आप हैं, बोलने के आपस में हम तरीके को मत बातें कर पकड़िए। लेंगे। यही हम दिक्कत हो रही परिवार है हैं। देश के अंदर में। ना ना ना, कि ये आप दिक्कत सिर्फ नहीं हो रही है नुक्सा सर, खोजना इधर उधर चाहते करने हैं। की कोशिश आप मत सोचते हैं कीजिए उसने अनुराग जी। ऐसा कैसे एक बोल सेकंड दिया, मैं शब्दों में क्लियर कर हेरफेर देती करना हूँ चाहते हैं। और मैं शब्दों में इत्मीनान कोई से बात कर हेरफेर रही नहीं हूँ, था, आप उन्होंने लोग भी बोला मेरे इत्मीनान घर से की बात बात है, कीजिए। यही तो एक बोला। सेकंड हमने लॉजिकल उसको- डिबेट कर हमने लूँ मैं। उसको लोकतंत्र और अरे संविधान से लॉजिकल जोड़ा। डिबेट तो कर लूँ आपको भदौरिया दिक्कत जी, क्या नाउ है? लिसन कमाल है टू भाई। मी, जो लिसन टू सवाल मी। लॉजिकल डिबेट कर लूं, एक सेकंड। बोलने को तो कुछ भी बोला जा सकता है, मैं लॉजिकल डिबेट कर रही हूं। आनंद दुबे जी कह रहे हैं उनके दिल को क्षति पहुंची है, बड़ा दुख हुआ है, उनको उस मंच पर नहीं जाना चाहिए था, बड़े नेता की तरह अपना कद जो है वो दिखाना चाहिए था। आप कह रहे हैं कि नेता के सम्मान में नहीं जाएंगे तो किसके जवाब सम्मान दे में दो। जाएंगे? लेकिन आप उसमें तोड़ मरोड़ना चाहते हैं, आप सोच रहे क्या हैं कुछ तोड़ निकालो मरोड़ इसमें रही से, हूँ कुछ भाई? निकालना है। मैं तो रुबिका जी, वापस जैसे रिपीट मिल जाए, किया है, राधिका क्या जी तोड़ एक शब्द मरोड़ पकड़ रही लो, हूँ मैं? आनंद जी का एक शब्द रुबिका पकड़ जी। लो, भदौरिया जी का एक शब्द पकड़ो, सच पकड़ के तो कुछ निकालना है। चलो मिल गया मिल गया मिल गया मिल गया। हाँ, चलो, हाँ, इंडिया वही में तो मैं दरार पड़ पूछ गई, रही हूँ। पड़ गई, इंडिया में दरार पड़ गई। एक तो देखिए, उछलना भदौरिया जी कूदना ये कह बंद रहे हैं, कीजिए आनंद जी और ये कह रहे इत्मीनान हैं, से बात राधिका जी ये कीजिए। कह रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, रुबिका तो जी, बताइए सुनिए। ना। अरे ऐसा कुछ आनंद नहीं है, दुबे जी रुबिका कह जो रहे आप हैं, खोजने की अनुराग कोशिश कर भदौरिया रहे मेरी हैं, बात सुनिए। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ पूरा नहीं है, इंडिया आपके एक- चीखने से सुन बात तो क्लियर हो लीजिए, गई। पूरा इंडिया एक आपके है, सुन चीखने लीजिए। से बात अब क्लियर आप हो चिल्लाने गई। लगे, बात ही नहीं करने आपके देंगे। चीखने से पूरा- बात क्लियर हो गई, बोल अरे दिया ना आप आपने, बोलने सुन नहीं लिया। दे रहे, दिक्कत ये है। अरे बोल बीजेपी दिया ना जब भाई, बोल एक रही ही थी बात तब आप रिपीट चुप कर थे, रहे तो हैं मुझे आप। बोलने दीजिए ना, सारा बोल सवाल दिया, विपक्ष से अनुराग होगा भदौरिया, क्या? रुक जाइए। अरे आप मुद्दे पे नहीं आने दे रहे अनुराग मुझे। भदौरिया, रुक आप जाइए मुझे भाई, घेर के सुन रखिए, लिया मुझे आपको। मुद्दे पे बोलने दीजिए, रुक मुझे जाइए बोलने ना, दीजिए। सुन लिया आपको, सुन लिया आपने समीर अरे साहब। नहीं सुना अभी आपने। हाँ, अभी इसका मुद्दे की सर बात ही पकड़े, सुन उसका लीजिए। सर आपने कहा पकड़े, सुन लिया इसकी आपने। पूंछ अभी निकाल रहे हैं, मणिपुर की उसकी बात टांग नहीं की, निकाल आपने रहे सुन हैं। लिया। अनुराग जी, महिला सुन लीजिए, सम्मान सुनिए। की बात नहीं की, आपने सुन लिया। अनुराग अभी कहाँ भदौरिया सुन जी, लिया प्लीज आपने? अभी कीप मैंने क्वाइट कुछ बोला सर, नहीं, प्लीज आपने आप सुन रुक कहाँ से लिया? जाइए। हवा में सुन मैं रहे यहाँ क्या? तरीके से ये बहस हवा करने में आई हूँ। आवाज आपकी आती है क्या कान में? हवा आप में? इस तरीके से हवा में? चीखिए मत, अनुराग जी, चीखिए सुन मत, लीजिए, एक रुक मिनट। जाइए। आप बोलने नहीं देंगे, आप चीखेंगे बोलने- ऐसे कैसे मैंने हो सकता है आपको कि आप बोलने चीखते का रहेंगे, पूरा मुझे बोलने मौका नहीं दिया देंगे? है। मैं अपनी बात नहीं कह पाऊंगा, मैंने अभी बात सुनी मैंने कि आपको आपने पूरा चीखना बोलने शुरू का कर मौका दिया है। अभी मैं मणिपुर पे भी प्लीज नहीं बोला। हटाइए, समीर जी को अभी स्क्रीन पर। UPA3 वाले लोग लोकतंत्र और संविधान की दुहाई देते हैं, लेकिन लोकतंत्र और संविधान की धज्जियां उड़ाते हैं, दूसरों को बोलने का मौका नहीं देते हैं। धन्यवाद, हमें यह समझना चाहिए। नहीं, ये वही लोग हैं जो आर्मी के शौर्य और पराक्रम पे प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं। ये वही लोग हैं जिन्होंने जनरल बिपिन रावत के लिए क्या क्या शब्दों का उपयोग किया है, इस देश को याद है। जहां तक सर्जिकल स्ट्राइक की बात है, मैं आपको बताना चाहता हूं, किसी भी राजनीतिक दल में कोई भी पॉलिटिकल वर्कर हो, उसको पूरा अधिकार है अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने का। अगर उसको लगता है कि मेरे पॉलिटिकल पार्टी में वहां पे उसको क्लॉस्ट्रोफोबिक फील हो रहा है, उसको वहां पे संकीर्णता लग रही है, तो उसको बाहर जाकर के करने की आवश्यकता है। लगातार ये नैरेटिव बनाया जाता है, ये झूठा भ्रम फैलाने का प्रयास किया जाए, पार्टी को तोड़ दिया। अरे पार्टी कोई कठपुतली है क्या? कठपुतलियों की पार्टी थी क्या जो पार्टी टूट गई है? पार्टी में हर व्यक्ति की महत्वाकांक्षा होती है, हर व्यक्ति अपने स्वायत्ता के आधार पे, अपने ऑटोनॉमी के आधार पे एक्ट करता दोनों है। जवाब अगर देना आपको चाहते हिम्मत थी हैं। तो आप उनको बुलाते अपने पास। रुबिका जी, आपको नहीं, हिम्मत नहीं वो- थी, आपके पास वो विजन नहीं है, कठपुतली की आपके तो पास बात कोई नहीं कर प्लान रहे हैं नहीं ना है। गुरु। हम इंडिया मतलब पूरे इंडिया की बात करना चाहते हैं, जिसमें महंगाई भी आती है, बेरोजगारी भी आती है, किसान भी आता है, युवा भी आता है, महिला समस्या भी आती है। ये हमारी इंडिया है। ठीक है। इंडिया का मतलब क्या हुआ? एनडीए के मतलब विपक्ष की बुराई, इंडिया की बुराई, उनके नेताओं के बारे में जानना, उनके नेताओं की बात करना। तो जनता की बात कब करोगे भाई? जनता ने आपको चुना था और जनता के बारे में आप चर्चा करना नहीं चाहते। जनता आप के बारे इंडिया में के चर्चा नेताओं कब की बात करेंगे? करते हो। इसलिए इंडिया अनुराग इस बार- भदौरिया इसलिए जनता ने कह तय रहे कर दिया भाई इस बार इंडिया जीतेगी। इंडिया की बात करता है, आप लोग जो है वो पर्सनैलिटीज डिस्कस करने लगते हैं, कौन कहाँ गया, कब गया, कैसे गया। मणिपुर की बात नहीं करें, मणिपुर की बात करें तो आप राजस्थान पहुंच जाते हैं, छत्तीसगढ़ पहुंच जाते हैं। अनुराग भदौरिया कह रहे हैं बहुत ये दुख की बात है भाई। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, अनुराग जी का हम बहुत सम्मान करते हैं। अगर सिमी का समर्थन करना इंडिया है, अगर पीएफआई का समर्थन सम्मान करना की इंडिया जनता की है, बात कर लो। इंडियन हमारे यूनियन सम्मान से मुस्लिम कुछ लीग नहीं को होगा। सेकुलर बताना इंडिया है, ये इनका इंडिया है क्या? नहीं, ये आपका इंडिया है क्या? मैं आपसे पूछना चाहता हूं। और आप राजनीतिक पहुंच गए, संकीर्णता आप की बात कर रहे थे, पहुंच गए वहीं पे स्वर्गीय जहां जाना मुलायम था। सिंह जी को पद्म विभूषण किसने दिया? हमने महंगाई की बात की है, तो जरा स्वर्गीय महंगाई मुलायम पे बोल सिंह दो। जी को पद्म हमने विभूषण बेरोजगारी किसने की दिया? बात मैं की, पूछना जरा चाहता उसमें हूं बोल आपसे। दो। हमने किसान समस्या की बात की, जरा उसमें बोल स्वर्गीय दो। मुलायम सिंह मणिपुर यादव जी की को पद्म महिला विभूषण पे किसने अत्याचार दिया? की मैं बात पूछना की, चाहता जरा हूं उसमें बोल आपसे। दो। इससे ये तो ऊपर मैं उठिए, पूरी इंडिया इससे की बात ऊपर कर उठिए, रहा हूं भाई। संकीर्णता से ऊपर उठिए। आवश्यकता हुई तो मैंने तो स्वर्गीय मुलायम आप ऊपर उठो। को पद्म हाथरस विभूषण की दिया, हम घटना लोगों ने किसके दिया। समय हुई थी? हाथरस की घटना स्वर्गीय किसके प्रणब समय मुखर्जी हुई? जी को सम्मान हम लोगों ने नहीं, दिया। नहीं, आपसे आप सीखने की बताइए, आवश्यकता नहीं है। देहरादून में लड़के हैं, अंकिता का लड़कों से कांड कब हुआ गलती था? हो जाती है। बताइए आप, लड़के हैं, पहलवानों
लड़कों से गलती हो जाती है, वो महिला सुरक्षा की बात कर रहे हैं। वाह भाई वाह, गायत्री प्रजापति के समर्थक ये महिला सुरक्षा की बात कर रहे हैं। वाह भाई वाह, मुझे लगता है अपने गिरबान में झांक करके देखने की आवश्यकता है आपको। इस राजनीतिक संकीर्णता से ऊपर उठने की आवश्यकता है आपको। लगातार समाजवादी पार्टी के लोग अगर सुरक्षा की बात करते हैं तो हंसी आती है।